हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी बुक से भी संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, चिदम्बरा ये पुस्तक है किसका? तो सुमित्रा नंदन पंत का पुस्तक है चिदम्बरा। इसी के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये आपको बताना था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पुस्तक के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में कब दिया गया था? इस भी को याद रखिएगा, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। उसके बाद प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो दिया गया था 1965 में। किसको? तो जी शंकर कुरूप को। ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए गए थे? तो जी शंकर कुरूप को। कब? तो 1965 में। जी शंकर कुरूप को उनकी प्रसिद्ध रचना ओट्टुकुशल अर्थात बांसुरी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। तो प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए, झूठा सच, ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब। याद रखिएगा, प्रेमचंद का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हम आपको बताते हैं। गोदान याद रखिएगा, गबन याद रखिएगा, उसके बाद मान सरोवर याद रखिएगा, मान सरोवर। ईदगाह याद रखिएगा, ईदगाह तो है ही। तो ईदगाह हो गया, परीक्षा हो गया, बड़े भाई साहब हो गया, गबन, गोदान, मान सरोवर, ये सभी रचना प्रेमचंद जी के हैं। प्रश्न पूछा गया कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झूठा सच। झूठा सच प्रेमचंद जी के नहीं है। किसका है? तो ये याद रखिएगा, यशपाल का। किसका? यशपाल। तो झूठा सच रचना है यशपाल का। इसके अलावा जो हम रचना लिखाए हैं, गोदान, गबन, मान सरोवर, ईदगाह, परीक्षा, ये सभी प्रेमचंद जी के हैं। आप इसे याद रखिएगा। इसका मूल नाम था धनपत। इसका मूल नाम धनपत राय थे। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? वाक्य पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा कि वो अशुद्धि किस पार्ट में है। एक कहानी, जब एक बोल दिया है, एक सिंगुलर, एक वचन, तो यहाँ कहानियों का है लगा दिया, तो यहाँ पे ये यही पे गलत है। एक कहानियों नहीं होगा, एक तो होगा नहीं, तो इसी वाला पार्ट में गलत है। तो आपको इरर ही चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कहानियाँ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही है किस विकल्प में, यानी उल्टा शब्द वाला विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन में दिया सांझ का उल्टा दोपहर होता है। गलत, सांझ का उल्टा दोपहर तो होता है। उसके बाद कृपण दाता, शुष्क क्षुद्र, ये नहीं होगा। प्रसन्न प्रफुल्ल, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृपण मतलब कंजूस होता है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होगा? दाता, जो देता है, कंजूस नहीं है। तो ये सही है, उल्टा शब्द का विकल्प जो ऑप्शन बी में ये सही है, कृपण का उल्टा दाता। बाकी गलत है। बाकी का होगा क्या सही, उसे आप देख लीजिए। सांझ का उल्टा भोर होता है। शुष्क का आर्द्र, क्षुद्र का विशाल, क्षुद्र छोटा, विशाल बड़ा। प्रसन्न खुश का उल्टा खेद। प्रफुल्ल के मलान, प्रफुल्ल का मलान। निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी का समानार्थी नहीं है? चांदनी, चंद्रिका है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, ये तीनों चांदनी का समानार्थी है। लेकिन कलत्र ये नहीं है, ये कलत्र पत्नी का है, ठीक है, पत्नी, वाइफ। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों चंद्रिका का समानार्थी शब्द है। और बाकी देख लीजिए कलत्र का क्या क्या होगा। कलत्र पत्नी, जीवन साथी, अर्धांगिनी, सहचरी, वधु, भार्या, जया, दारा, संगिनी, सहधर्मिणी, ये सभी पत्नी का। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। पौरुष, विरहिणी, त्यज्य, दयालु, धनुष, नारायण, निरपराधी, नारी। 4 विकल्प दिया है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, किसमें शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, पौरुष विरहिणी, ये सही लिखा गया। बाकी जो ऑप्शन में दिया है वो गलत है। त्यज्य ऐसे नहीं होगा, त्याज्य होता है, इधर वाला गलत होगा। नहीं, दयालु ऐसे नहीं, दयालु ऐसे होता है। धनुष ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नारायण नहीं होता, नारायण होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। नारी हर्षिन दुर्गई होता है। तो इधर का जो है वो सही होगा, इधर का सब गलत होगा। तो होगा कैसे, हम आप दिखा दिए, आप इसे याद रखिएगा। डाकघर शब्द है, डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस, डाकघर कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है?
तो याद रखिएगा संकर शब्द पढ़े होंगे अगर आप लोग उत्पत्ति की दृष्टि से। शब्द के 4 भेद होते, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसमें से आपको एक शब्द पढ़ना पड़ता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि 2 हिंदी शब्द के मेल से ही बनता है संकर शब्द। तो याद रखिएगा डाकघर जो है, डाकघर, तो डाक प्लस घर, डाकघर, ये दोनों हिंदी का ही शब्द है। तो ये संकर शब्द का उदाहरण है, ठीक है, संकर शब्द का उदाहरण है। कौन सा? डाकघर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। डाकघर शब्द कैसा है? संकर शब्द है। अरुण का अर्थ नहीं होता है। इनमें से आपको बताना है कि अरुण का अर्थ इनमें से कौन नहीं होता है। अरुण का अर्थ लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है, लेकिन सोना नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सोना। तो अरुण का अर्थ इनमें से कौन नहीं होता? तो सोना नहीं होता। बाकी बात जो है उसे आप देख लीजिए, ये होता है, सोना नहीं होता। सोना का कनक होता है। भाई का आपको तत्सम बताना है, पते होगा। दद्रुत नहीं होगा, भ्राता नहीं होगा, पितृ नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्राता। भाई का तत्सम भ्राता। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। और देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज, जैसे डिबिया, फुगनी, लोटाड। उसके बाद जिन शब्द का जन्म विदेश में हो उसे विदेशज, हॉस्पिटल, अस्पताल, सब ना। चाचा का विशेषण बताना है। चाचा शब्द का क्या बताना है आपको? विशेषण बताना है। ऑप्शन में दिया चचेरा, चाचापन, चाचाहट, चचाई। ये तो मार लीजिएगा, चाचापन नहीं होता, चाचा का चाचापन नहीं होता, चाचाहट भी नहीं होता, चचाई भी नहीं होता। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चचेरा। चाचा का चचेरा, फूफा का फुफेरा, मामा का ममेरा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।